बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में समंदरी, जो कि इस फैसलाबाद के करीब ही एक इलाका है, वहाँ की एक स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज की दूसरी मंजिल से गिरकर जान बहक हो गई थी। अब लोग बहुत सवालात कर रहे थे कि इस मौत के पीछे क्या रीज़न है। क्या ये वाकई मौत थी, बच्ची का पाँव फिसल गया, या उसने खुदकुशी की। तो नाजरीन, आज के व्लॉग में हम इस पे बात करेंगे। 19 साला ये बच्ची, इसका नाम था माहम, और ये BS की तालबा थी। कुछ अर्सा तक तो नाजरीन काफ़ी क्या सराहियाँ हुई और न्यूज़ भी चली, और यही एक नॉर्मल हादसा जो है वो बताया गया था। लेकिन अब जब पुलिस ने तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया है और पुलिस ने तहकीकात भी कंप्लीट कर ली है, और नाजरीन दूसरी तरफ मेरा भी जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और मेरा एक ही मकसद है कि वो सादालू वालदैन जो कि अपने बच्चों और बच्चियों को आला तालीम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन वालदैन बहुत सादा होते हैं। वो बहुत सी चीज़ें के बारे में वो नहीं जानते, और इसके अलावा कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो थोड़े केयरलेस भी होते हैं। वो इन चीज़ों को ज़्यादा बच्चों को बारीक बीनी से नहीं भी देखते। तो नाजरीन, ख़ुसूसन मैंने ये वीडियो जो आज है, मेरा मकसद उन वालिदैन के लिए ये वीडियो बनाना है। नाजरीन, ये बच्ची जब कॉलेज की दूसरी मंजिल से गिर कर जाँ बहक हुई और पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल कर ली, तो बड़ी हैरान कुन जो बातें हैं वो सामने आ गई। पुलिस ने जब बच्ची का मोबाइल, उसका बैग और एक डायरी हासिल कर ली, और पुलिस ने जब डायरी ली और उसको स्टडी किया, तो माहम लड़की ने खुदकुशी करने से 5 दिन पहले एक तहरीर लिखी हुई थी, और इस तहरीर में माहम लिखती है कि या अल्लाह मुझे लड़का बना दे। और फिर वो अपनी दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड का नाम लेके लिखती है। मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगी, दूसरी लड़की का। वो अपनी उस बेस्ट फ्रेंड का नाम लेके कहती है कि अगर इस मेरे साथ ताल्लुक़ को ख़त्म कर लिया, और अगर हमारा ये ताल्लुक़, ये रिलेशन दोबारा बहाल ना हुआ, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। पुलिस ने कॉलेज की कुछ टीचर्स, क्लास फेलोज और ख़ुसूसन दूसरी लड़की जिसके साथ माहम की डीपली फ्रेंडशिप थी, उससे पूछा, तो उस बच्ची ने भी, जो दूसरी ज़िंदा लड़की थी, उसने इस चीज़ का इकरार किया कि हाँ ये बात ठीक है, ऐसे था। और नाजरीन, हमारे ज़राए के मुताबिक जो वहाँ की स्टूडेंट से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये वाकई ही ये जो लड़की थी, ये माहम लड़की, ये दूसरी अपनी दोस्त के बारे में बहुत पॉजेसिव थी, और इसको पसंद नहीं आता था कि अगर कोई उसकी दोस्त से बात करे या उससे दोस्ती करे, कोई खाने की चीज़ ले या बात करे, तो ये हाइपर हो जाती थी, ये लड़ाई झगड़े पे उतर आती थी, और ये ऐसे महसूस करवाती थी जैसे कि ये एक आशिक और माशूक है। यानी कि वो अक्सर उसको कहती भी थी कि भाई मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और नाजरीन, इसके अलावा कुछ ज़राए से हमें एक ख़बर मिली, बड़ी माजरत के साथ मैं आपको बता रही हूँ, कि ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं ये हॉस्टल में भी कॉलेज टाइम के दरमियान कुछ टाइम स्पेंड करती थीं। और नाजरीन, दूसरी लड़की जो है वो कहती है कि हमारी दोस्ती थी, लेकिन फिर मैंने नोट किया और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा जो हमारे मामलात हैं वो आगे निकल गए हैं। और ये मामला जो है ये कुछ लड़कियों, कॉलेज की कुछ लड़कियों और कुछ टीचर्स की नज़र में भी आया, और यहाँ तक कि कुछ कॉलेज की लड़कियों ने बाकायदा इनको ये कहना शुरू कर दिया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि खुदकुशी करने वाली शोहर है और दूसरी जो है वो इसकी बीवी है। टीचर्स भी इनकी तरफ से परेशान थी, टीचर्स तक भी कुछ रिपोर्ट पहुंची। और नाजरीन, लेकिन 2 माह से ये जो ज़िंदा लड़की है, इसने
جب دیکھا کہ ہم بدنامی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ تم حد سے بڑھ رہی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تم حد سے زیادہ بڑھو، لہٰذا میں تم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی۔ اب زندہ لڑکی نے ماہم کو بلاک بھی کیا، لیکن ماہم اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئی، بہت کوشش کی اس نے۔ دوسری لڑکی جو ہے وہ اس پہ کسی طرح بات کرنے پہ رضامند ہو، ان کا ریلیشن دوبارہ سے شروع ہو جائے، اور یہ کہتی تھی کہ میں تمہاری عاشق ہوں اور تم میری معشوقہ ہو۔ اور ناظرین، یہ پھر آخر اس بچی نے یہی کر دکھایا کہ جب دوسری لڑکی، زندہ لڑکی نے ماہم کو بلاک کر دیا انسٹاگرام سے، فیس بک سے اور واٹس ایپ سے، تو اس کے بعد پھر اس بچی نے، ماہم نے خودکشی کر لی، اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کی موت کے حوالے سے کوئی کارروائی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ فیصل آباد کے سمندری وومین کالج میں پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ہر والدین کے لیے گہری سوچ ہے۔ آج کے دور میں بچے صرف پڑھائی کا ہی دباؤ برداشت نہیں کر رہے، بلکہ ان کے اندر کے جذبات، رشتوں کی الجھنیں اور تنہائی بھی ان کو توڑ رہی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ صرف بچوں کے گریڈز یا ان کے کیریئر کی فکر نہ کریں، بلکہ ان کی ذہنی حالت اور ان کی جذباتی کیفیت پر بھی نظر رکھیے۔ اکثر بچے جو ہیں وہ دوستوں سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور دوستوں سے بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا یہی جو بیہیویئر ہے، رویہ اپنے والدین کے ساتھ ہو۔ لہٰذا میں یہی ایک بات کہوں گی کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں بہت ضروری ہے والدین اور بچوں کا آپس میں دوستانہ اور اعتماد والا تعلق ہو۔ والدین کی تھوڑی سی توجہ، محبت اور سمجھداری خاص طور پہ بچوں کی جان بچا سکتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔